हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। एक्सरसाइज 3.5 समझने से पहले हम कुछ बातें समझते हैं। सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस में 4y बराबर है 5। दूसरी इक्वेशन है आपके पास, सपोज करो 4x प्लस में 3y बराबर है 15। ठीक है, तो आपको इन इक्वेशन को देख के यदि ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं, एक होती है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है आपकी, ax प्लस में by प्लस में c बराबर है 0। यहां पे a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, इसी तरह से b क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, c क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यदि हमारे पास दो इक्वेशन दी गई होंगी तो हम जनरल इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन के लिए जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, a1 कहेंगे, y के कोफिशिएंट को हम b1 कहेंगे, c1 आपकी पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा a2, y का कोफिशिएंट होगा b2 और कांस्टेंट टर्म होगी आपकी c2। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है अभी, उसमें यदि मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन को इक्वेट करूं इसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास जो a1 आएगा वो किसके बराबर आएगा, a1 x बराबर क्या होगा, 3 of x होगा। x से x गया, a1 बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से b1 बराबर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। और इसी तरह से c1 बराबर क्या आएगा आपका, 5 आएगा, -5 आएगा। क्योंकि जनरल इक्वेशन में हम तीनों टर्म एक साइड में लिखते हैं, तो c1 क्या आएगा आपका, -5। इसी तरह से आप इसको भी इस साइड में कन्वर्ट कर लो, ये आपकी ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो a2 क्या आएगा आपका, 4 आएगा। इसी तरह से b2 आपका आएगा 3 और इसी तरह से c2 आपका आएगा -50। आई होप आपको कंपैरिजन करना समझ आ गया होगा, कैसे हमें कंपेयर करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद अब हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। एक होती है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। यदि ये दोनों बराबर नहीं है, ये चाहे बराबर हो या ना हो हम नहीं देखते, यदि पहले दोनों बराबर नहीं है, रेशो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो उसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से एक कंडीशन है आपके पास, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर नहीं है, या पहले बराबर की समझ लेते हैं, बराबर है c1 by c2। इसको हम कहते हैं, जब ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो हम इसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक कंडीशन और होती है हमारी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये हमारी होती है नो सॉल्यूशन। मतलब कि पहले दोनों वेरिएबल आपके बराबर नहीं है, पहले दोनों रेशो आपके बराबर नहीं है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यदि ये तीनों रेशो बराबर होती है तो मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। यदि दोनों पहली दो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, उसको हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप ये तीनों कंडीशन आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, बस इतने से ही हमारे कंसेप्ट से एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं 3.5 के। फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको बताना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इन केस देयर इज अ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, अभी हम इसको सभी को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इस बार ये कट चुका है। x माइनस में 3y माइनस में 3। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस में 9y माइनस में 2 बराबर है 0। अब हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 होती है। तो पहली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो x बराबर है तो a1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको मैं 1 मान सकता हूँ। तो a1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से b1 आपका -3 आएगा और c1 आपका -3 आएगा। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी आपकी ये होगी। तो यहां से a2 किसके बराबर आएगा, आपका 3 आएगा। b2 आपका किसके बराबर आएगा, -9 और c2 आपका आएगा -2। ठीक है, अभी हम इसको कंडीशन से चेक करते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो यहां पे a1 by a2 निकालेंगे, b1 by b2 निकालेंगे, c1 by c2 निकालेंगे। a1 कितना है, 1 है by 3। इसी तरह से -3 by -9, इसी तरह से -3 by -2। इसको काटेंगे तो 1 by 3 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 by 2। ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमने जो तीसरी कंडीशन लिखी थी, जो इसके बाद लिखी थी, यहाँ लिख देता हूं मैं अगेन, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये हमारा आया था नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन हमारी किसमें बन रही है, पहले दो रेशो तो बराबर है, तीसरा रेशो हमारा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो इसको आगे हमें सॉल्व नहीं करना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्यों हुआ, क्योंकि पहले दो रेशो आपके बराबर है, तीसरा रेशो बराबर नहीं है। इसको हम ग्राफिकल भी बाद में देखेंगे। इसमें आपकी जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, पैरेलल लाइन आती है। तो इसलिए बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है कि ये लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x प्लस में y बराबर है 5, 3x प्लस में 2y बराबर है 8। तो पहली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x प्लस में y माइनस में 5 बराबर है 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन होगी हमारे पास 3x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर 0। ठीक है, और जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1y बराबर 0। इसी तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब यदि मैं पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो हमारा a1 किसके बराबर आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से b1 किसके बराबर आएगा, आपका 1 आएगा। इसी तरह से c1 क्या आएगा, -5। इसी तरह से a2 क्या आएगा आपका, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 आएगा। b2 किसके बराबर आएगा, 2 आएगा। c2 किसके बराबर आएगा, -8 आएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। तो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 निकालेंगे। a1 कितना है हमारा 2 अपॉन में 3, फिर है आपका 1/2 और फिर है हमारा -5 by -8। माइनस से माइनस गया, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। पहले दो बराबर नहीं होते तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको आगे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका y 1 है, यहाँ पे 2 है। हमें एलिमिनेशन में क्या करना होता है, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस में
2y बराबर कितना होगा 10 होगा। दूसरी इक्वेशन आपकी 3x प्लस में 2y बराबर कितना होगा 8 होगा। इसको हम सेम साइन है तो ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपका x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। आंसर क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा 2x प्लस में y बराबर कितना है 5 है। 2 इंटू में 2 प्लस में y बराबर कितना होगा 5 होगा। y बराबर कितना आएगा 5, 2 गुणा में 2 4, यहाँ आएगा तो 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 2 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस में 5y बराबर है 20, 6x माइनस में 10y बराबर है आपका 40। तो अगेन इसको हम जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस में 5y माइनस 20 बराबर है 0। इसी तरह इसको कन्वर्ट करते हैं तो 6x माइनस में 10y माइनस में 40 बराबर कितना होगा 0 होगा। हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। इसी तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। तो यदि इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 3, इसी तरह से b1 की वैल्यू आएगी आपकी -5, इसी तरह से c1 की वैल्यू आएगी आपकी -20, इसी तरह से a2 की वैल्यू आएगी आपकी 6, b2 की वैल्यू आएगी आपकी -10, c2 की वैल्यू आएगी आपकी -40। ठीक है, उसके बाद हम रेशियो चेक करते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 चेक करेंगे। a1 बाय a2 हमारा कितना है 3/6 -5/10। थर्ड रेशियो है -20/40। ठीक है, तो माइनस से माइनस गया 5 और 1/2, ये भी दोनों माइनस थे तो ये भी 1/2, तीनों आपके 1/2 है। तो यदि तीनों 1/2 है